बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो है वो आज कुछ थ्योरी से रिलेटेड बातें करेंगे और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल पे। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन से कि हमारे पास एक्चुअल साइंस होता है कि एक्चुअल साइंस इज अ डिसिप्लिन दैट मेक्स यूज ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड to determine financial risk in the insurance and financial field. ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने याद करनी है। इसमें हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है 633, ये हम फाइनल ईयर को पढ़ाते हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे शायद आप लोग के पास कोर्स हो वो, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास इसमें कोई चीज़ें आएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास है इसमें कि जो हमने यूज़ करना है वो ज़्यादातर जो हमने यूज़ करनी है वो करनी है इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये हमने करना है, और एक हमने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारे पास चीज़ें होंगी वो हम अभी तो इस लेक्चर में हम ये इंश्योरेंस से रिलेटेड पे काम करेंगे या हम कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे, सही है। फिर हम इसको फाइनेंशियल मैथ्स से रिलेट कराएंगे आगे जाके। ये ज़्यादातर इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, सही है, और कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स होंगे जो डिफाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को और जो फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं उनकी अनसर्टेनिटी को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल एक्चुअल साइंसेज जनरली रिवॉल्व अराउंड मोर्टेलिटी एनालिसिस, सही है, जो हमारा जो कंट्री की मोर्टेलिटी रेट होती है उसको भी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, सही है। लाइफ टेबल ग्रोथ होती है कि इस एक कंट्री में जो एक्चुअल लाइफ है पर पर्सन की वो किस रेंज में आ रही है, या फिर उनकी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, या हम देखते हैं कि उनकी लाइफ कितने ईयर्स रिमेनिंग रह गई है, उसकी रिस्पेक्ट से हम उनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, मोर्टेलिटी रेट होता है और लाइफ टेबल ग्रोथ, ये सब हम वक्त के साथ साथ आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ रिस्क एज इट्स रिलेट टू इंश्योरेंस, अ प्रैक्टिशनर ऑफ एक्चुअरियल साइंसेस कंप्यूट वेरियस रिस्क फैक्टर एंड डिटरमाइन द लाइक्लीहुड और वेदर और व्हेन एन इवेंट विल अकर। करना क्या होगा इसमें, करना क्या है कि जो एक्चुअरियल साइंसेस के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्क फैक्टर एक जो होता है इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, और फिर रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद लाइक्लीहुड का मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लाइक्लीहुड यानी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो इवेंट कब हो सकता है। जैसे अगर कोई किसी की जो है वो हेल्थ इस लायक नहीं है कि वो ज़्यादा अरसा रह सकता है, तो इस तरह के जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या एजुकेशन पॉलिसीज़, या 10 साल बाद या 5 साल बाद या 15 साल बाद मैरिज की जो इवेंट होता है वो कब आ सकता है, सही है। इस तरह ये सारी चीज़ें निकालने के लिए वो प्रोबेबिलिटी या स्टैट से रिलेटेड जो है वो रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वन में लुक एट द पर्सन्स मेडिकल इंफॉर्मेशन। जैसे अगर कोई बंदा है वो किसी के क्या देखता है, मेडिकल इंफॉर्मेशन देखता है, जैसे हाइट है, वेट है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन किस हालत में आजकल, सही है। और फिर वो क्या करता है, उस मैथमेटिक डिटरमाइन हाउ लाइकली इट इज दैट द पर्सन विल कॉस्ट द इंश्योरेंस कंपनी मोर देन ही विल पे द प्रीमियम्स, सही है। अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको कोई इंश्योरेंस ऑफर करती है तो क्या वो इस काबिल है कि वो इसके प्रीमियम्स जो है वो क्या कर सके, पे कर सके। दिस हेल्प द इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड वेदर द पर्सन विल रिसीव कवरेज। फिर डिसाइड करते हैं कि क्या कितना मैक्सिमम कवरेज वो कर सकता है, यानी वो पर्सन जो है वो कितना कवरेज कर सकता है, एंड इफ सो व्हाट द मंथली प्रीमियम, और अगर वो कोई कवरेज कर रहा है तो उसका मंथली प्रीमियम क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस के जो रिलेटेड प्रैक्टिशनर होते हैं या एक्चुअरियल साइंसेस के होते हैं वो ये सारी चीजें ध्यान में रख के एक अपनी पॉलिसी डिजाइन करते हैं।
Many universities offer degrees in actuarial sciences, so many insurance companies hire individual with med degree, ठीक है, and teach them actuarial sciences directly. बहुत सी हमारे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये लेट आ रहे हैं, मैं अलाउ नहीं करूंगा इन लोग को। खैर, तो हम लास्ट टाइम में बताया था कि जो स्टैट से रिलेटेड है हमारे पास जो डिग्री है वो एक्चुअरियल साइंस में भी मास्टर्स करा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा एक हमारे पास इंट्रोडक्शन था कि ये एक्चुअरियल साइंस में हमने क्या करना है, ठीक है। तो ये थ्योरी से रिस्पेक्ट से आप इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस ऑफ एक्चुअरियल साइंसेस, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टू क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्चुअरियल साइंसेस आर लाइफ इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम्स, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम्स। In the study of financial organization, however, actuarial science is often applied to evaluate their liabilities and enhance financial decision making. Actuaries use these specialized science to determine the implications of potential events in political, economics and other business. ज्यादातर जो इसकी एप्लीकेशन है वो इन दो पर है, एक है लाइफ इंश्योरेंस पे और एक पेंशन स्कीम्स पर यूज होते हैं। इन कन्वेंशनल लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक्चुअरियल साइंसेस फोकस ऑन कैलकुलेटिंग लॉन्गेविटी, क्रिएटिंग लाइफ टेबल्स एंड अप्लाइंग कंपाउंड इंटरेस्ट टू बिल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान, एन्युइटीज एंड इंडोर्समेंट। सही है, ज्यादातर वो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो मैंने पीछे हमने देखा था कि हेल्थ पे देखते हैं और इसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को देखते हुए इनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करते हैं। यही वजह है कि जब आप पॉलिसी लेने जाते हैं तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहता है हम आपसे पर्सनली मिलते हैं। तो जब आप उनसे पर्सनली मिलते हैं तो वो आपसे कुछ डिटेल्स लेता है पर्सनली, फिर वो इवेल्युएट करता है आपकी कंडीशंस और फिर कि कितना आप प्रीमियम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस होती है लाइफ इंश्योरेंस में। The actuarial science focuses on evaluating levels of injury, सही है। अब देखते हैं कोई इंजरी तो नहीं है उनको, morbidity, death, pregnancy and other contingencies of health insurance, including employment, employers provided policies and social responsibilities। करता क्या है वो देखता है कि वो इनकी कंडीशंस कैसी है, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जिसका जो रिजल्ट है वो डेथ ही होगी, या फिर कोई ऐसी एम्प्लॉयर है जो अपनी जिन्होंने ऑलरेडी पॉलिसी को ऑफर किया हुआ है एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो जहन में रख के आपकी पॉलिसी को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। विद इन द पेंशन सेक्टर, अब पेंशन सेक्टर से अगर हम बात करते हैं तो साइंस मेजर द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस कंसर्निंग पेंशन प्लान डिजाइन, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस एंड रीडिजाइन। ये सारी चीजें पेंशन के लिए हमें चाहिए होती हैं कि एक बंदा जब रिटायर होगा तो उसको पेंशन हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। ये जो हमने देखा है कि हर सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में पेंशन्स के रेट अलग होते हैं, सही है। तो वो सारी चीजें डिजाइन करते हुए फाइनेंसिंग देखते हैं कि कितनी फाइनेंस कर सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन, सही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, मैनेजमेंट उसकी कैसी है, सही है, और फिर उसके रिस्पेक्ट से ये पेंशन क्या होती है वो रीडिजाइन होती है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास है, एक लाइफ इंश्योरेंस है जो और ये पेंशन है। यहां पर ये जो एक्चुअरियल साइंसेज है बहुत आजकल यूज हो रही है। यहां तक क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? सब हैं क्लास में? अच्छा जी, चलिए अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो इंश्योरेंस का थोड़ा देखेंगे कि इंश्योरेंस में हमने क्या क्या चीजें और पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज एग्जिस्ट करती है इंश्योरेंस की, और इसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सब चीजें देखते हैं। तो इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी, सही, एक पॉलिसी डिजाइन होती है जो गवर्नमेंट की है वो है स्टेट लाइफ, सही है। और इसके अलावा बहुत सी EFU भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट की EFU भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट के सेक्टर में आती है। गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक है वो हमारी ये है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी इन विच एन इंडिविजुअल
और एंटिटी रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रीइंबर्समेंट अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। होता क्या है, वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होती है, यानी आप क्या कर सकते हैं, और भी आया शायद, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी अगर आप 10 साल तक प्रीमियम दे रहे हैं तो लेट सपोज आपके पैसे हुए हैं जो वो हुए हैं तकरीबन 5 लाख से करीब, ठीक है, तो वो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, जी 25। तो जब ये आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी ना, तो आपने जो प्रीमियम दिया होगा, लेट सपोज आपने प्रीमियम दिया ये 5 लाख 10 ईयर्स में, ठीक है, 10 ईयर्स का आपने जितना भी प्रीमियम दिया है वो टोटल कितना बन रहा है, 5 लाख बन रहा है। अब ये जो फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपको ऐड करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी जिससे आपने पॉलिसी ली हुई होगी। अब जैसे स्टेट लाइफ है, वो कहता है अगर आप 10 इयर्स या 20 इयर्स की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी अमाउंट को हम 5 टाइम्स करके रिटर्न करेंगे, तो जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होगी वो 5 लाख के बजाय कितने मिलेगी, उस टाइम पे 25 लाख मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट जो हम जो पॉलिसी ले रहे होते हैं वो बहुत से फैक्टर्स देखते हैं कि क्या ये इस्लामिक है, क्या ये इसमें सूद है, सही है, इस तरह के इन सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो ज्यादातर इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होती हैं वो कहती हैं कि इसमें 2 होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, एक तकाफुल होता है, सही है, और दूसरी इसकी ब्रांचेस होती हैं, तो उसमें हमने देखना। तो फिर अगर पॉलिसीज आप चेंज करते हैं इंश्योरेंस, तो उसमें ये फैक्टर जो होगा वो चेंज हो सकता है, सही, ये डिपेंड करता है पॉलिसी के प्रीमियम पे, इंटरेस्ट रेट क्या है उसका, सही, एक समझाने के लिए बताया मैंने आपको। तो ये जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो ये चीज है, ये सॉरी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इसकी ये वाली है 25 लाख, यानी 10 साल या 20 साल तक उसने प्रीमियम दिया है, हर महीने लेटर सपोज वो कुछ दे रहा है अमाउंट, लेटर सपोज वो अगर वो 25,000 दे रहा है पर मंथ दे रहा है, तो ये 10 साल तक या जो भी अमाउंट बनेगी उसको 5 टाइम्स करके मिलेगी, तो ये इसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो जाएगी। अब है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट क्या है, लेटर सपोज ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड 10 ईयर्स में, ठीक है, ड्यूरिंग द 10 ईयर्स में अगर उसका कोई एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या वो पैरालाइज हो जाता है, या वो इस काबिल नहीं हो सकता कि वो जॉब पर जा सके, या इस तरह के कुछ लॉसेस हो जाते हैं, सही है, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाता, ठीक है, एक तो ये है, सही, जब वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाता तो वो पहला काम होता है जॉब कंसर्न, सही है। तो पॉलिसी मेकर्स क्या होते हैं, जिससे पॉलिसी ली होती है, वो देखते हैं कि इसकी जॉब एग्जिस्ट कर रही नहीं करी, अगर जॉब एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कहते हैं कि ये अब हमारा प्रीमियम कैसे पे करेगा। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, जब पर्सनली वो मिलते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव, तो वो एक हेल्थ का फोरकास्ट करते हैं, हेल्थ फोरकास्ट, या प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी हेल्थ ऐसी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट ना हो तो ये फिट रहेगा 10 साल तक और इसकी जॉब भी कंटिन्यू रहेगी। तो वो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं, ठीक है, ये सब घेरने के तरीके होते हैं उनके, कि एक पर्सन जब वो लाइफ इंश्योरेंस ले तो साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी इसको चिपका दे, सही है। तो यहां पर ऐसा होता है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो भी लेट सपोज इस लाइफ इंश्योरेंस में ऐड हो जाएगा, लेट सपोज वो 5,000 है, तो ये टोटल वो देगा आप कितने, 30,000 रुपए। अब ये 30,000 देगा तो जो भी बन रही है अमाउंट 5 टाइम मिलके तो मेच्योरिटी पे इसको मिलेगा 25 लाख, लेकिन ड्यूरिंग द 10 ईयर्स अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके जो भी खर्चे होंगे वो रीइंबर्समेंट हो जाएंगे, वो रीइंबर्समेंट हो जाएंगे, यानी वो उसके जो भी बिल होंगे वो आप कंपनी को देंगे, वो कवर करेगी किसमें से, इस 5,000 के रेट में से जो आप उसको मंथली पे कर रहे थे प्रीमियम। बात समझ में आ रही है यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
सब हैं? आवाज आ रही है मेरी? समझ में आ रहा है ना? ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज है कि द एंटिटी विच प्रोवाइड इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया उसको हम कहते हैं इंश्योरर, या उसको कहेंगे सिंपल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, या बहुत सी टर्म में इंश्योरेंस कैरियर भी यूज होता है, या इसको हम कहते हैं अंडरराइटर। तो ज्यादा ये बेहतर रहेगा कि हम इसको इंश्योरेंस कंपनी कहें। ठीक है, अ पर्सन एंटिटी हु बाइज इंश्योरेंस, जो खरीदेगा उसको क्या कहेंगे? इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर। ये जिस पे डबल लगा रहा हूं, ठीक, ये पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। सही है, पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर वो जिसने खरीदी होगी। द इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द इंश्योर्ड अज्यूमिंग अ गारंटीड एंड नॉन relatively small loss in the form of payment to the insured in exchange for the insurance promise to compensate the insured in the event of cover loss। सही है, फिर कुछ एग्रीमेंट होंगे कि जो भी लॉस होगा, जो भी पेमेंट होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के दरमियान एक पूरी वो उसके होते हैं क्लॉज होते हैं, वो पढ़ के उसको साइन करने होते हैं। ठीक है, द लॉस मे बी और मे नॉट बी फाइनेंशियल, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी रिड्यूसिबल टू फाइनेंशियल टर्म एंड यूजुअली इन्वॉल्व समथिंग इन विच द इंश्योर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय ओनरशिप, पोजेशन एंड प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि जो लॉसेज हो वो फाइनेंशियल टर्म्स में रिड्यूस हो जाए, यानी फाइनेंशियल टर्म्स में, यानी जो पॉलिसी परचेज की होगी उस पर कवर हो जाए। अब जैसे आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आप कोई गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं और उस गाड़ी की इंश्योरेंस की ड्यूरेशन के दरमियान कोई एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, ठीक है, तो जो कंपनी होती है, सही है, वो डेप्रिसिएशन नहीं देती, डेप्रिसिएशन काट के देती, यानी उसको कुछ अमाउंट आपको पे करने होते हैं डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, और कुछ फिर जो भी बचता है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी देती है, 100% नहीं देती। सही है, कोई भी कंपनी जो होती है। तो इस तरह के जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं वो देखते हैं कि रिड्यूस हो, कम से कम जो इंश्योरेंस कंपनी होती है कोशिश करती है कि उन पे जो बर्डन आए वो कम से कम है। कैसे काम करता है इंश्योरेंस? देयर इज अ मल्टीट्यूड of different type of insurance policies available and virtually any individual or business can find an insurance company willing to insure them. For a price, अच्छा, the common types of personal insurance policies are auto, सही है, health, home owner, घर जो खरीदते हैं home loan है, and life insurance। ये चार आप याद कर लें। कौन कौन सी है पॉलिसीज? कौन कौन सी है? ऑटो है, ऑटो इंश्योरेंस, आगे इंश्योरेंस लगा दे, हेल्थ इंश्योरेंस, होम ओनर या होम लोन, एंड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये चार। अब ये जो बुक है वो जाहिर सी बात है बाहर की, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का तस्करा आएगा, लेकिन हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट से बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? द मोस्ट इंडिविजुअल इन द यूनाइटेड स्टेट्स have at least one of these type of insurance and car insurance is required by law। तो यूनाइटेड स्टेट में ये कंपलसरी होता है कि आपने इंश्योरेंस करवानी अपनी, सही है, और अपने गाड़ी की या फिर होम, यानी आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस वहां पे करानी होती है, सही है, तो उसकी कुछ पेमेंट आपको हर महीने पेमेंट करनी होती है, ये वहां पे कंपलसरी होता है। बिजनेस रिक्वायर स्पेशल टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, insurance policies that insure against specific types of risk faced by particular business. For example, fast food restaurant need a policy that cover damage or injury that occur as a result of cooking with a deep fry। ठीक है, अगर कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है तो वो पॉलिसी लेगा डैमेज की, इंजरी की लेगा। एंड ऑटो डीलर इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस टाइप, ऑटो डीलर को ये फैसिलिटी नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है, सही है, बट डज रिक्वायर कवरेज डैमेज एंड इंजरी दैट कुड अकर ड्यूरिंग टेस्ट ड्राइव। सही है, अगर कोई ड्राइव करते हुए अगर कोई इंजरी आ जाती है, सही है, ड्यूरिंग द टेन्योर पॉलिसी, तो उसमें फिर वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यह बात करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी आजकल एग्जिस्ट कर रही हैं। टीपीएल है, बहुत आगे आ रही है आजकल, ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है हमारे पास, सही है। सलाम, इसमें तो कुछ एग्जिस्ट करती है, कुछ खत्म भी होंगी, तो मैंने सारे नाम लिख जो मेरे पास थे वो मैंने कर लिए। जुबली लाइफ, ईएफयू, यूबीएल इंश्योरेंस, ये बैंक है, आईजीआई, आदमजी इंश्योरेंस, सही है।
अल्फला बैंक जो है उनकी भी इंश्योरेंस कंपनी है, अलायंस वाले हैं, अल्फा, एशियन, पाक कतर, ये बहुत अच्छा आगे जा रहा है पाक कतर, एटलस इंश्योरेंस भी है, अस्करी बैंक वालों की है, ये सारे नाम हैं जैसे EFU लाइफ इंश्योरेंस, EFU जनरल इंश्योरेंस, ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस, काफ़ी सारे नाम होंगे ये, हबीब इंश्योरेंस, IGI, जुबली लाइफ, हेमशायर कंपनी अभी शायद ये एग्जिस्ट नहीं है, ख़त्म हो गए, प्रीमियम, रिलायंस, शाहीन, सिंध इंश्योरेंस, पाकिस्तान, UBL। सही है, तो ये सारी आपके पास कुछ ये नाम याद कर लें मेजर मेन जो पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट करती है जो पॉलिसी अपनी सेल कर रही है। सही है, कैटेगरीज क्या है हमारे पास कि इंश्योरेंस की जो कैटेगरीज हैं वो है नॉन लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस, री इंश्योर और तकाफुल। सही है, नॉन लाइफ में हमारे पास ये आ जाएगा ऑटो, ये होम लोन आ जाएगा। सही है, री इंश्योरेंस हमारे पास है, और यानी री इंश्योरेंस का मतलब होता है अगर किसी की पॉलिसी एक मैच्योर हो गई है तो वो अपनी पॉलिसी लेने के बजाय उसको आगे कंटिन्यू एक और नई पॉलिसी में इसको मर्ज कर दें। सही है, ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले, इस तरह का तकाफुल है। ये इस्लामिक है, ये जो मैं आपको बोल रहा था ये वाला। एक मिनट, ये इस्लामिक है, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस है सेकंड वाली। इस लाइफ इंश्योरेंस में हेल्थ भी डाल दें, ठीक है। नॉन लाइफ में आपका आ जाएगा ऑटो। सही है, ऑटो भी डाल दें आप, होम डाल दें, होम लोन या कोई भी चीज आपने परचेज करनी है वो डाल दें, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये अभी तक जितना हमने बेटा ऊपर कवर किया था ना वो लाइफ इंश्योरेंस था। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये था जैसे हमने वो भी एक डिस्कस किया था ना 5 लाख वाली, कि अगर हम 5 लाख ले रहे हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस का बता रहा था मैं आपको, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है। अच्छा, एक और बात बता दूं उसमें, मैं यहां पर वापस जाता हूं ताकि आपको याद आ जाए। एक चीज रह गई, अच्छा हुआ याद आ गया। ये चीज ये तो था ना कि ये था कि ये आपको 10 साल बाद 25 लाख मिलेंगे। सही है, ये क्लियर है? सही है, 25 लाख मिले। अच्छा, अब ड्यूरिंग 10 ईयर्स लेट अस सपोज उस जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 10 ईयर में, तो कंपनी इंश्योरेंस उसको 5 लाख देगी पूरे के पूरे, ठीक है। ये होता है रिस्क फैक्टर, यानी रिस्क कितना है, कंपनी कितना रिस्क ले सकती है। सही है, तो अगर 10 ईयर्स के दौरान में 1 साल में या 2 साल में या पॉलिसी लेने के 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो कंपनी उसके घर वालों को उस अमाउंट, वो पूरी अमाउंट देगी जितनी अमाउंट की पॉलिसी उसने परचेज की होगी। अगर 5 लाख की पॉलिसी ली तो वो 5 लाख उसको पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट आप जरा याद रखिएगा ज़हन में। ये लाइफ इंश्योरेंस है बेटा जो मैंने बताया सारा। आगे आते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, सही, हेल्थ इंश्योरेंस है। इसमें जो काम की चीजें वो मैं टिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है एक ऑटो इंश्योरेंस, गैप नहीं आएगा हमारे में, पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, ये है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, इनकम प्रोटेक्शन ये भी होता है, सही है, पेंशन की मद में जाता है ये। कैजुअलिटी, सही है, लाइफ, अच्छा ये नहीं है हमारे पास। प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटी, क्रेडिट, साइबर अटैक इंश्योरेंस, सही है, और इंश्योरेंस फाइनेंसिंग व्हीकल ये ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। और क्लोज कम्युनिटी घर, बस ये जिन पे टिक किए ना, ये आप टाइप्स में लिखिएगा, सही है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। ये ऑटो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, क्रेडिट इंश्योरेंस एंड साइबर अटैक इंश्योरेंस। सही है, मोबाइल के भी आजकल इंश्योरेंस हो रहे हैं जो एप्पल और जो उनके होते हैं, ठीक है जी। इंश्योरेंस पॉलिसी कंपोनेंट्स, तो अब आते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रीमियम, एक होता है पॉलिसी लिमिट और दूसरा होता है ड्यूटीज लिमिट। सही है, यानी जितना आप डिडक्ट करेंगे आपके अमाउंट में से, डिडक्टेबल। ठीक है, ये प्रीमियम, पॉलिसी, सही, एंड डिडक्टेबल, 3 कंपोनेंट्स हैं। सो व्हेन चूजिंग अ पॉलिसी इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इंश्योरेंस वर्क। A firm understanding of these concepts a long way in helping you choose the policy that best suit your need. For instance, whole life insurance may not be the right type of life insurance for you. सही है, हो सकता है कि पूरी लाइफ इंश्योरेंस यानी आपकी बकिया जिंदगी की इंश्योरेंस आपके लिए ज्यादा सुटेबल ना हो। सही है, मोस्टली लेते भी नहीं है लोग, लेते हैं लोग ज्यादातर 10 साल 15 साल। सही है, और बच्चों की मैरिज के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए उस तरह की पॉलिसीज लेते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स, बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब वो अमाउंट जो आपने हर महीने देनी है। पॉलिसी लिमिट, पॉलिसी लिमिट वो पॉलिसी जो आपने परचेज की उसकी लिमिट है। सही, और डिडक्टेबल ये है कि अगर आप जो अमाउंट दे रहे हैं, उस जो प्रीमियम दे रहे हैं, सही है, उसमें कितना ऐड होगा, कितना डिडक्ट होगा। यानी सही है, ये स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज होती हैं, सही है, उसके रिस्पेक्ट से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट आगे पीछे होता है। ठीक है, अच्छा, अब पहले होता था कि ये इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, अब बहुत से क्या करते हैं, आपको फिक्स्ड प्रीमियम बना के दे देते हैं। फिक्स प्रीमियम का मतलब यह है कि मैं 10 साल तक लेट अस सपोज 15,000 ही प्रीमियम दूंगा भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ डिडक्ट नहीं होगा। तो ये जो डिडक्टेबल का एसेट होता है, ये इसके अंदर ऑलरेडी ऐड करके आपको अमाउंट बता दी जाती है। सही है, लम सम करके। तो ये फिक्स प्रीमियम आजकल बस हो गया कि सब प्रीमियम देते हैं। तो हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम पॉलिसी इज इट्स प्राइस टिपिकली एक्सप्रेस एट द मंथली कॉस्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया मंथली कॉस्ट में। The premium is determined by the insurance company based on your and your business risk profile, which may include credit worth। सही, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं बैंक, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं कि आपका कितना है अमाउंट, आप कितनी यूज करते हैं। ठीक है, हर महीने वो सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ओन सेवरल एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ रेकलेस ड्राइविंग, और आपको गाड़ी बहुत ही खराब चलाते हैं, यानी आपके नाम पे काफी सारे एक्सीडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, यू मे विल लाइकली पे मोर फॉर एन ऑटो पॉलिसी देन समवन विद अ सिंगल मिड रेंज सेडान एंड अ परफेक्ट ड्राइविंग रिकॉर्ड। तो फिर आपको जो ऑटो पॉलिसी है उसमें आपको वो चीज नहीं मिल सकेगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी। या तो बहुत मुश्किल से लोग आपको पॉलिसी में वो करेंगे, अप्रूव करेंगे। सही है, या लेट अस सपोज अगर आपने कोई लग्जरी कार लेनी तो वो फिर आपको नहीं मिल सकेगी। सही है, क्योंकि आपकी जो ड्राइविंग है वो रेकलेस है, यानी आपके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। आपको अगर कोई कंपनी लग्जरी कार देती तो आप तो हर महीने उसका एक्सीडेंट कराते रहेंगे। तो हर महीने आप जब एक्सीडेंट कराएंगे आप, तो वो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास वो इंश्योरेंस है, आप इसको कवर करें। तो इससे बचने के लिए कंपनी क्या होगी, वो अवॉइड करती है ऐसे लोगों से। ठीक है, तो ये लीगल होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, वो देखते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम प्रीमियम्स का कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1, प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं एज, उसकी एज कितनी है। नंबर 2, हम देख सकते हैं कि उसकी कितनी कवरेज हो सकती है, किन किन चीजों की कवरेज हो सकती है, टाइप ऑफ कवरेज। ठीक है, नंबर 3, अमाउंट ऑफ कवरेज। अब जब वो हम इसको ऑफर कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट कितनी बन रही है कवरेज में। सही, अमाउंट ऑफ कवरेज। और नंबर 4 हम क्या चेक करते हैं, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये 4 चीजें मेजर जो है हम ध्यान में रखते हैं किसी भी प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए। एज, सही है, टाइप ऑफ कवरेज, कौन कौन सी हम कवरेज कर सकते हैं उसकी,
सही है, उस कवरेज को करने के लिए अमाउंट कितनी बन रही है और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आपने गौर किया होगा ये पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत हर चीज में आ गई है। अगर आप कोई हाउस लेते हैं रेंट पे, लेट अस सपोज अगर आप कोई हाउस रेंट पे लेते हैं तो आपको चाहिए होगा पुलिस सर्टिफिकेट, यानी आप उस एरिया के पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे उनकी मिन्नत समादत करके कहेंगे कि भाई मुझे कोई सर्टिफिकेट दें या मुझे बताएं कि मेरे नाम पे कोई एफआईआर, कोई मुकदमा या कोई कंप्लेन तो नहीं है। तो ये अब हाउस रेंट जो भी रेंट पे रहेगा उसको ये पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये पुलिस जो सर्टिफिकेट है इसको बैंक वाले कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सही है, अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाएगा आपकी इस इंफॉर्मेशन में। सही है, आप लोन लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं तो एक स्टेट बैंक की एक पॉलिसी, स्टेट बैंक वाले क्या देखते हैं, सही है, वो देखते हैं कि इस बंदे ने कोई पहले लोन तो नहीं लिया हुआ, प्रीवियस लोन, तो प्रीवियस लोन की हिस्ट्री देते हैं। सही है, अगर वो प्रीवियस लोन लेके वापस ही नहीं कर सका तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उससे हाथ उठा लेते, कहने भाई नहीं भाई हम आपको कोई इंश्योरेंस नहीं देंगे, आप प्रीमियम भी नहीं देंगे हमें। सही है, इसी तरह कोई बैंक उसको लोन भी नहीं देता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आजकल बहुत आ गई है। तो ये 4 फैक्टर्स आपने याद रख सकते हैं, ये 4, एज, टाइप ऑफ कवरेज, अमाउंट ऑफ कवरेज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप चीजें डाल सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रीवियस लोन हिस्ट्री, सही है, ट्रैक या आपकी क्रेडिट कार्ड ट्रैक, ये सब चीजें देख सकते हैं। पॉलिसी लिमिट क्या होती है, पॉलिसी लिमिट ये डिपेंड करती है एज पे और आपकी हेल्थ पर। ठीक है, कि कितने कवर हो सकता है, मैक्सिमम में भी सेट पीरियड यानी एनुअल या पॉलिसी टर्म्स होती हैं, पर लॉसेस और इंजरी और ओवर लाइफ ऑफ पॉलिसी, सही, लाइफ टाइम मैक्सिमम, हायर लिमिट कैरी हायर प्रीमियम। अगर जितना आप बढ़ाएंगे, 20 साल अगर आप कर रहे हैं, 30 साल कर रहे हैं पॉलिसी ले रहे हैं, तो उसको आपको अमाउंट भी ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉलिसी की जो लिमिट होती है वो जो डिपेंड करती है, मेजर जो डिपेंड करती है वो 2 चीजें पे करती है। सही है, एक कि आपकी जो एज है और आपकी जो हेल्थ है। सही है, लेट अस सपोज अगर आप अभी कितने, लेट अस सपोज 30 है, तो पाकिस्तान में जो हमारी एवरेज लाइफ है वो 65 है। सही है, अल्लाह और जिसको जिंदगी दे वो दे, लेकिन मोस्टली जो एवरेज कैलकुलेट होती है वो 60 to 65 हम कहते हैं कि 60 या 65 साल, इसके बाद बोनस देता है इंसान। तो 30 साल है तो इसका मतलब ये वो कंपनी कहती है कि चलो इसको 20 साल तक तो हम पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। सही है, और फिर जब 20 साल देखते हैं तो इसकी 30 साल की हेल्थ हिस्ट्री निकालते हैं कि भाई इसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई नशे में तो नहीं है, नशे का आदि तो नहीं है, कोई सा कैंसर तो नहीं है, कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो इसमें ये 10 साल 15 साल ना रह सके। ये सारी चीजें देख के फिर पॉलिसी डिजाइन की जाती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं डिडक्टेबल क्या है। डिडक्टेबल इज द स्पेसिफिक अमाउंट द पॉलिसी होल्डर मस्ट पे आउट ऑफ पॉकेट बिफोर द इंश्योरेंस पे या क्लेम। सही है, ये वो अमाउंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन गाड़ी की देनी होती है पॉलिसी होल्डर वालों को। ठीक है, यानी कुछ अमाउंट जो होती है वो कंपनी देती है, कुछ अमाउंट आपको अपनी जेब से देना होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है गाड़ी की मॉडल पे, जितनी पुरानी वो होगी उतना डेप्रिसिएशन तो ज्यादा बढ़ता रहेगा, आपको ज्यादा अमाउंट देनी होगी, कंपनी की तरफ जाएगा। नई गाड़ी होती है तो डेप्रिसिएशन कम होती है, कंपनी ज्यादा देती है। इस तरह की ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपनी जेब से देनी होती हैं। ठीक है, deductibles can apply per policy or per claim depending on the insurer and the type of policy. Policies with very high deductibles are typically less expensive because the high out of pocket expense generally result in few small claim. सही है, अगर आप पर्सनली उनको ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं, सही है, यानी डेप्रिसिएशन या इस तरह की आप कुछ एक्स्ट्रा उनका अमाउंट दे रहे हैं, तो पॉलिसी की जो क्लेम्स होते हैं, जो पॉलिसी के जो रेट होते हैं, सही है, वो कम होते हैं, और क्योंकि आप उसको ऑलरेडी अपनी पॉकेट से दे रहे होते हैं, तो उसमें जो क्लेम होता है वो डिपेंड करता है पॉलिसी मेकर पे, और पॉलिसी जो खरीदे उस पे डिपेंड करता है कि वो पॉलिसी के। कोशिश ये क्या चाहिए कि लेस एक्सपेंसिव हो, यानी ज्यादा कम से कम खर्चे और कम से कम आप क्लेम कर सकें इंश्योरेंस को। ठीक है, जैसे मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ली थी 1 ईयर की, और अल्लाह का शुक्र है
कि ना कोई एक्सीडेंट हुआ ना कुछ हुआ, और बस मैं हर महीने पे करता रहा और बस 1 साल खत्म हो गया, गुजर गए, उनको फायदा हुआ, एक तरह से मुझे भी बस सुकून था कि इंश्योरेंस ला सही है, अगर कोई गाड़ी छिन जाती तो कुछ अमाउंट देते हैं वो सही है, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कुछ। तो ये ऐसे लोगों को वो पकड़ते हैं जिसमें उनका कम से कम क्या हो, एक्सपेंसिव हो, सही। अब मंथली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉलिसी परचेज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, ये सारा इंश्योरेंस से रिलेटेड सवाल करने। तो इसमें वो ये कि एक पार्ट थ्योरी का होगा, एक पार्ट से कैलकुलेशन का होगा। तो अब हम जैसे जैसे आगे ये चीजें कवर करते जाएंगे, हम इनको कैलकुलेशन की तरफ लेकर जाएंगे कि हम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सही है, हम रिस्क फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ इंश्योरेंस, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ चीजें थी डिस्कस करने की, ये मैंने कहा ये मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट देखूंगा, अगर कोई थ्योरी का पार्ट है तो वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, सही है। और अगर कोई मैथमेटिकल कोई काम होगा तो फिर हम उसकी फिजिकल क्लास रखेंगे, ठीक है। तो इसको लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। कुछ